नमस्ते मेरे प्रिय मित्रगणों। चलो आज हम एक नए पाठ्यक्रम के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लोट, मतलब पशु में बनने वाली गैस को हम कैसे मैनेजमेंट संभाल सकते हैं और उसका फर्स्ट एड मीन्स इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन होती है अपनी ब्लोट। ब्लोट का मतलब क्या है? पशु के पेट में रूमन एनाटॉमी मतलब एब्डोमिनल पार्ट में पेट में गैस का बनना, उसको ब्लोट कहते हैं। ब्लोट से क्या हो जाएगा? जो अपना एब्डोमिनल एरिया है, जो पेट है, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, पेन होना पेट में स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी ब्लोट। प्राइमरी ब्लोट ये भी एक टाइप का फ्रोथी मीन्स पेट में गैस का देखो, विच ओकर ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस इन रूमन, मतलब पेट में अधिक गैस बढ़ने के कारण क्या होता है? प्राइमरी ब्लोट। इसकी इथियोलॉजी देखते हैं हम, ये किन कारणों से हो जाता है। कभी कभी पशु ज़्यादा हरा चारा खा लेता है, ग्रीन लिग्नस फूड लाइक बरसम, जो अब बरसम पशुओं को डालते हैं। दूसरा होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन के कारण, जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्रेन गेहूँ, अधिक गेहूँ खा जाना पशु का। लेस रफेज मतलब तूड़ा कम खाना, और कभी कभी एकदम पशु की हम डाइट बदल देते हैं, उसके कारण भी उसके पेट में गैस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट फ्लैंक, उसका पेट का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एनोरेक्सिया खून की कमी होती है। डलनेस मतलब मुरझा मुरझा पशु दिखाई देगा और डिप्रेशन में दिखेगा। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड हार्ट रेट, उसकी धड़कन, रेस्पिरेटरी सांस लेने की क्षमता इंक्रीज हो जाएगी, मतलब सांस चढ़ेंगे उसको, और हार्ट रेट भी इंक्रीज पाएगी। टिम्पैनिक साउंड का मतलब होता है टन टन। अगर उसके पेट को हम ऐसे ऐसे साउंड आएगी उसको, अगर पेट पे हम उसको टप टप करेंगे तो। फिर इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। हम इसका समाधान कैसे, मतलब उसको फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं। हमने एक कैरामिनेटिव मिक्सचर देना है, किसका? टर्पेंटाइल ऑयल का। टर्पेंटाइल ऑयल क्या होता है? टर्पेंटाइल अरंडी का न, मतलब तारपेन का तेल होता है, जो कि इसमें पेंट को पतला करने में यूज होता है। उसका 30 से 60 ml, और मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल लेंगे 400 से 500 ml। इन दोनों को मिक्स करके ड्रेंच होता है नली, जिससे पशुओं में हम क्या करते हैं? मिक्सर को डालते हैं या कुछ दवाई देने हो, ड्रेंच के द्वारा देते हैं हम। दूसरा होता है ब्लोटोसिल। ब्लोटोसिल देंगे 50 से 100 ml, किसके द्वारा? ड्रेंच के द्वारा। फिर होता है करेक्शन ऑफ रूमन। रूमन का पीएच टेस्ट करेंगे हम, मतलब रूमन को पीएच को नॉर्मल करेंगे हम। क्या करेंगे? मसाज करेंगे, जो उसके लेफ्ट वाला पार्ट है एब्डोमन का, उसकी हम मसाज करेंगे लेफ्ट फ्लैंक की, और उस पशु को थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे, जिससे गैस क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। फिर इसके बाद आता है अपना सेकेंडरी ब्लोट। सेकेंडरी ब्लोट क्या हो? इसमें भी पशु में गैस बनती है, पर वो क्या होता है? बाहर रिलीज नहीं हो पाती। पहले में क्या था? प्राइमरी ब्लोट में गैस बनती थी पर वो रिलीज हो सकती थी, पर सेकेंडरी ब्लोट में क्या है? डिफिकल्टी, मतलब बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है गैस को बाहर रिलीज होने में। इसके एथियोलॉजी इसके हम देखते हैं किन कारणों से होता है। ओसोफेगियल्स ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो उसकी खाना खाने की नली है उसमें कुछ रुकावट हो जाने से। वैगस इंडाइजेशन। वैगस इंडाइजेशन का मतलब होता है, मतलब खाना प्रॉपरली पचने की वजह से, न पचने की वजह से। दूसरा होता है ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। इसका मतलब होता है जो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग आ गई हो। फिर होता है टेटनस बीमारी के कारण। फिर होता है डायफ्रामेटिक हर्निया। हर्निया का मतलब होता है कोई भी बॉडी पार्ट का उसकी प्रॉपर लोकेशन से डिस्पैच हो जाना, मतलब आगे पीछे सरक जाना। या फिर एलर्जी, किसी एलर्जी के कारण। या फिर होता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम की कमी के कारण। इसमें क्या हो जाता है? तो उसका लेफ्ट फ्लैंक है, जो पशु का पेट है, पेट का जो लेफ्ट पार्ट है वो बड़ा हो जाता है। एनोरेक्सिया खून की कमी हो जाती है, पशु डल दिखता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसका क्या होता है? एब्डोमल पेन होता है, मतलब पेट में दर्द ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा? बार बार पशु रोल, मतलब ग्राउंड पे लेटेगा, इधर उधर होएगा, बार बार अपनी टांगे पेट पे मारेगा अपने खुद के।
जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, वो इंक्रीज हो जाएंगे। टिम्पैनिक साउंड आएगी। टिम्पैनिक साउंड का मतलब जो वॉइस को पेट को ऐसे थप थप करेंगे तो ऐसी स्वाद आए वो साउंड आएगी। रूमिनल मोटिलिटी, रूमिनल मोटिलिटी का मतलब होता है जो उसकी पेट में हलचल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसके हम देखते हैं अब ट्रीटमेंट, हम इसको कैसे इसका फर्स्ट एड कर सकते हैं, इसका कैसे समाधान निकाल सकते हैं। इसका पहला ट्रीटमेंट में पहला होता है जैसे पाइप होती है, जो पाइप ओसोफेगस मतलब उसकी फूड पाइप से उसके मुंह में डालकर पेट तक पहुंचा दे, जिससे क्या हो जाएगा, गैस रिलीज हो जाएगी। प्रेशर बना के वो सारा जो उसने खाया पिया सब कुछ बाहर आ जाएगा। दूसरा होता है हम लिक्विड पैराफिन दे सकते हैं 500 से 100 ml। और छोटा बछड़ा हो, अडल्ट बछड़ा हो, तो उसमें क्या दे देंगे, स्वीट ऑयल दे देंगे। दूसरा होता है हम इंजेक्शन के द्वारा भी उसकी गैस को रिलीज कर सकते हैं, जैसे उगजा टेट्रासाइक्लिन 50 से 20 ml इंट्रारूमिनल में हम इंजेक्शन लगा के उगजा टेट्रासाइक्लिन 15 से 20 ml पशु को ठीक कर सकते हैं। फिर होती है एंटी हिस्टामिनिकिस इंजेक्शन एविल, हम एक इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे एविल का हो गया, कैडिस्टिन का हो गया, एनिस्थेमिन हो गया, 5 से 10 ml किसके द्वारा, इंट्रामस्कुलर के द्वारा। और नहीं तो हम क्या करेंगे, उसकी ह्यूमन एनाटोमी, उसके मतलब एब्डोमिनल पार्ट को पे स्टडी करेंगे, मतलब उसके एब्डोमिनल पार्ट को पहचाने की क्या तकलीफ हो रही है उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हम रोज़ाना एक नया पाठ्यक्रम चैनल पे डालेंगे, मतलब डेली नया चैप्टर हम अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।